असर के बाद नफिल पढ़ना ये क्या है, मकरूह है। आप और औकात देख लें, उन औकात में नफिल वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन असर की जमात हो जाए, फर्ज पढ़ लिए, अब इसके बाद आप कोई नफिल नहीं पढ़ सकते। हाँ, फजर के बाद, फर्ज के बाद भी। तो ये अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में क्या फरमाया, हजरत मुआविया ने कहा कि तुम लोग एक ऐसी नमाज पढ़ते हो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, और इससे आपने भी मना फरमाया, यानी असर के बाद 2 रकातें। अब कुछ लोग ऐसे होते थे ना, असर के बाद भी पढ़ते, आज भी शहरों के अंदर अगर आप चले जाएं तो असर की फर्ज के बाद लगे रहते हैं। अगर आप उनको मना करो तो कहते हैं हम कौन सा गुनाह वाला काम कर रहे हैं, हम तो नमाज पढ़ रहे, नफिल पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज में है, अब उससे भी आप मना कर रहे हैं। तो हजरत सैयदना मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये खुद हदीस मुबारक रिवायत करके फरमाया कि इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब हमें अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाना चाहिए, क्यों, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या सही है, क्या सही नहीं है, इसका फैसला कौन, सही बताने वाले कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम उम्मतियों के लिए हुज्जत यही है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिए क्या है, हुज्जत है, हम उसको आमन्ना वसदकना कहें कि हुजूर अलैहि सलाम ने जो फरमाया उस पर हमारा ईमान है। और पहले मैंने आपको बता दिया कि असर के बाद जो ज्यादा ये पढ़ते हैं इसीलिए कि जब सूरज डूब जाता है तो मुशरिकीन की एक आदत होती थी, इसीलिए।